नमस्कार साथियों। आज जो हमारा प्रोग्राम करने का टॉपिक है वो है एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स के ऊपर। 22 तारीख को कैबिनेट बैठी थी और उन्होंने ये फैसला किया है कि अ, अगले 6 महीने से 1 साल तक ये सारी एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स को कैंसिल कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या सारी ही कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स कैंसिल हो जाएंगी, किस तरीके से होगा। देखिए, जो केस ऑलरेडी चल रहे हैं एनसीएलटी में वो चलते रहेंगे, लेकिन जब ये सस्पेंशन का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद कोई भी फ्रेश केस ड्रैग नहीं किया जाएगा, कोई भी फ्रेश केस एनसीएलटी में डाला नहीं जाएगा। 3 सेक्शंस ये सस्पेंड करेंगे, सेक्शन 7 सस्पेंड करेंगे, 9 करेंगे और 10 करेंगे। सेक्शन 7 में आपके फाइनेंशियल क्राइटेरियस कवर होते हैं, सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्राइटेरियस कवर होते हैं और सेक्शन 10 में डिफ़ॉल्टिंग कंपनी अगर खुद जाना चाहिए एनसीएलटी में तो वो जा सकती है। तो ये 3 सेक्शंस को ये सस्पेंड करेंगे 6 महीने से लेके 1 साल तक। तो ये अब होगा कैसे? कैबिनेट ने अपनी तरफ से क्लियरेंस दे दी है इस चीज़ के ऊपर और अब ये लॉ में अमेंडमेंट होगी और नया सेक्शन इज़ार किया जाएगा 10 सब सेक्शन ए। जब ये सेक्शन आ जाएगा तो इस सेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होंगी कि ये 3 सेक्शन 7 सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को सस्पेंड किया जा रहा है और कितने पीरियड के लिए किया जा रहा है। सोर्सेज यही कह रहे हैं कि 6 महीने का तो कम से कम कूलिंग पीरियड होगा ही होगा। कम से कम ये जो सस्पेंशन है 6 महीने के लिए तो आएगा ही आएगा। लेकिन बातें अब मार्केट में ये हो रही हैं कि सरकार ये सोच रही है कि इसको 1 साल तक सस्पेंड किया जाए। तो दैट्स मीन अगर इसके ऊपर कुछ आता है, फाइनल आउटकम ये भी लॉ बन जाएगा तो तकरीबन आप मान के चलिए 31 मार्च 2021 तक ये सस्पेंड हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि कोई भी फ्रेश केस एनसीएलटी में नहीं जाएगा। पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तकरीबन 22-23 अप्रैल को, 24 अप्रैल के आसपास की थी, तो उन्होंने जो 1 लाख की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि अगर किसी का 1 लाख ड्यू है उसको उनको बढ़ा के उन्होंने 1 करोड़ रुपए कर दिया था। तो जाहिर सी बात है सरकार नहीं चाहती कि और कॉरपोरेट एनसीएलटी में जाएं और लीगल केसेस सरकार बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉरपोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई कंपनी एनसीएलटी में जाती है तो उसका पूरा एक असर जीडीपी के ऊपर पड़ता है, बैंक्स के एनपीएस बढ़ते हैं और कैपिटल टूटती है कहीं ना कहीं बैंक्स की, और सबसे बड़ी बात है मार्केट में रोज़गार का एक बहुत बड़ा मसला बनता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि इस चीज़ को फाइन ट्यून किया जाए, क्लैरिफाई किया जाए, तो एक जब तक ये निकलता नहीं है कोरोना का इफ़ेक्ट, तो तब तक चीज़ों को थोड़ा सस्टेन किया जाए। तो यहाँ सरकार ने यही डिसीज़न लिया है कि देखें एनसीएलटी में रिकवरी तो कुछ हो नहीं पा रही है। जो भी केसेस वहाँ गए हैं, अगर मैनेजमेंट चेंज हुई है तो 30-35% से ज़्यादा आउटकम नहीं आ पा रहा है। अगर 100 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है तो 25-30 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी नहीं हो पाती है वहाँ पे। और अगर आप लिक्विडेशन में जाएं तब भी वहाँ पे कुछ मिल नहीं पा रहा बैंकों को, तो एक मजबूरी बन जाती है उसमें इतना बड़ा हेयर कट लेने की। तो अब और उसमें नुकसान आपका ये होता है कि आपका बहुत बड़ा तबका अनएम्प्लॉयड हो जाता है। आप जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से आपका सारा मैन्युफैक्चरिंग हब बंद है, सारे आईटी सेक्टर्स बंद हैं, स्टील इंडस्ट्रीज बंद हैं, तो इसमें बहुत बड़ा लेबर तबका काम करता है। हालांकि मोरेटोरियम ने 3 महीने का दिया है, लेकिन इन कंपनीज के ऊपर बहुत हाई डेट है और ये सरकार ये समझ रही है कि कम से कम इन्हें 1 साल लगेगा अपने आप को रिवाइव करने में, क्योंकि जब ये कोरोना का इफेक्ट खुलेगा एकदम से तो चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाएंगी। ये पार्शियल इफेक्ट में खुलेगा। पहले हो सकता है इन्हें 30% कैपेसिटी पे काम करना पड़े, फिर 50 पे, फिर 70 पे, तो 100% पे कैपेसिटी काम करने में और चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में तो बहुत वक्त लगेगा। तो अगर उसके चलते अब कोई कंपनी बैंक में डिफ़ॉल्ट कर देती है तो उसको अगर एनसीएलटी में डाला जाए तो वो एक अनजस्टिस हो जाएगा किसी भी कंपनी के साथ। तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम ये जो एनसीएलटी की प्रोसीडिंग्स हैं इन 3 सेक्शंस की 1 साल तक सस्पेंड करते हैं, पूरा मौका देंगे। अगर कुछ चीज़ें होती भी हैं तो बैठ के टेबल के ऊपर नेगोशिएट किया जाए, फाइन ट्यून किया जाए चीज़ों को, और अपने जो प्लान्स हैं उन्हें थोड़ा डस्टिंग की जाए और आगे बढ़ा जाए। सरकार की तरफ से ये एक बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन अगर हम साइड पे देखें तो बैंकों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, या
जो भी स्टेक ओनर्स हैं, जिन्होंने रिकवरी करनी है अपने पैसे की, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एज ऑन डेट जिस तरीके से मर्जर हुए हैं, मर्जर होने का कारण यही था कि उन बैंकों की हालत इतनी नहीं सही थी, और भी कुछ इनके स्ट्रैटेजिक और कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उन बैंकों की बुक्स इतनी अच्छी नहीं थी। हम अगर पोस्ट मर्जर और प्री मर्जर की रेशियोज देखें, वो कुछ और कहती है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में चीज़ें किसी और तरीके से चलती हैं। तो ये एक बड़ा कारण था। तो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब अगले 6 महीने 6-8 महीने 1 साल थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि जब आपके आप NCLT में नहीं जा सकते तो आपकी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर नीचे हो जाती है। और कॉरपोरेट के लिए भी खैर आसान टाइम तो नहीं है, जब चीज़ें नॉर्मल भी होंगी, ये लॉकडाउन खुलेगा भी, तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा कॉरपोरेट के लिए भी अपने आप को एक्सेलरेट करना, इसीलिए सरकार ने टाइम दिया है। तो खबर यही है कि जी 3 सेक्शंस को सरकार सस्पेंड करने जा रही है। सेक्शन 7 को, जहां ऑपरेशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉल होते हैं, सेक्शन 9 जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉल होते हैं, और सेक्शन 10 डिफ़ॉल्टिंग कंपनी। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और डिफ़ॉल्टिंग कंपनी, तीनों को तीनों सेक्शन, ये जो एंटिटीज़ फॉल होती हैं, और ये अपने आप को NCLT में प्रोसीड कर सकती हैं। अगर किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की नहीं रिकवरी हो पाती तो वो NCLT में एप्लीकेशन लगा देता है, और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। उसी तरीके से ऑपरेशनल क्रेडिटर का होता है, अगर किसी कंपनी को लगता है एज ए डिफ़ॉल्टिंग कंपनी की अब हमारा आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो भी NCLT को जाके रिक्वेस्ट कर सकती है कि जी हम आगे अभी कंपनी नहीं चला पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें होती हैं NCLT में प्रोसीड करने की। सरकार इन तीनों को ही सस्पेंड करने जा रही है। सरकार का बिल्कुल एक मोटिव क्लियर है कि कॉरपोरेट को सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी और माइंड पॉइंट ऑफ व्यू भी, एक मॉरल सपोर्ट दी जाए कि आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप मन लगा के, दिल लगा के काम कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है सरकार का। 6 महीने 1 साल कॉरपोरेट को टाइम दिया जाए, ताकि ये चीज़ें नॉर्मलाइज हों और चीज़ें फिर अपने हिसाब से आगे बढ़ें। तो ये एक बड़ा मूव है, और अब स्टेज इसकी ये है कि 22 तारीख को ये कैबिनेट में अप्रूव हो गया है विद द यूनानिमस मेजॉरिटी, और अब इन्होंने प्रेसिडेंट के पास इस बिल को भेज दिया है, और उसमें ये सेक्शन 10A होगा, और उम्मीद है कि 10-12 दिन में ये लॉ बन जाएगा, और उसके बाद ये तीनों सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10 सस्पेंड हो जाएंगे, और नया सेक्शन 10A इज़ार हो जाएगा। और तो उसके बाद आप तकरीबन 6 महीने से लेके 1 साल तक ये प्रोसीडिंग्स NCLT की सस्पेंड हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी, और अब देखते हैं इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन सरकार ने बहुत पॉजिटिव होके एक स्टेप लिया है, और कॉरपोरेट को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि जो फेयर कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है इस टाइम में, और अगर वो तबाह हो जाते इस चक्कर में, इस कोरोना के चक्कर में, उनको कोई डिफ़ॉल्टिंग स्टेटस बन जाता, या कोई और जो कंपनियां रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं वो उनको बड़ा धक्का लगाए। तो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट बना रहे, और जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है कंपनीज़ में, उनका पैसे के प्रोटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने सारे फैसले लिए हैं। तो एक बहुत बढ़िया फैसला है, और उम्मीद है कि 10-12 दिन में अब ये लॉ बन जाएगा। तो एक बार जब लॉ बन जाएगा उसके बाद इसके पोस्ट इफेक्ट्स दिखेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। एक बार ये लॉ बन जाए, फिर उसके बाद ये स्कीम किस तरीके से एप्लीकेबल होगी, कौन सी कंपनीज एलिजिबल होंगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे हम आपसे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। कल हम एक शो करेंगे लॉकडाउन के ऊपर। ये लॉकडाउन काफ़ी एक लंबा है, तो इसके ये कारण क्या हैं इस बीमारी के, और ये कितने अब आगे जाएंगे, और किस तरीके से इस लॉकडाउन को खोलना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारे ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन आप सभी के काफ़ी कमेंट्स और ईमेल्स हैं इस चीज़ के ऊपर कि इसके ऊपर एक शो हो, तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी शुरू कहाँ से हुई, और अब इसके हल क्या हैं, और ये लॉकडाउन किस तरीके से रिलीज़ होगा या होना चाहिए। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।